हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। देखिए बच्चों, प्रसार शिक्षा से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रसार शिक्षा का अर्थ आपको समझना आवश्यक है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है। तो ये सब हम पहले भी जो आपकी क्लासेस में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बारे में नोट्स भी आपको दे चुकी हूँ। साथ ही प्रसार शिक्षा का महत्व, इसका उद्देश्य, साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो किस किस क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है। देखिए, प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा होती है बच्चों, और प्रसार शिक्षा का जो अर्थ होता है, उद्देश्य होता है, वो किसी भी चीज़ को प्रसारित करना होता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से सूचनाएं तथा जानकारियाँ ग्रामीणों तक पहुंचती हैं, और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लक्षित होती है जो विद्यालय शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए हैं या ग्रहण करने से वंचित रह गए हैं। ज्ञान स्तर को बढ़ाना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही मानव व्यवहार और उनकी मनोवृत्तियों में, लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना भी प्रसार शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। एक तरह से कहा जाए बच्चों, तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को अवेयर, लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण लोगों को जागरूक करना, उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ाना, ठीक है, उन्हें इन चीज़ों का पता, उनको बताना कि कौन कौन से साधन उनके पास, जो उपलब्ध साधन हैं, उनको वो किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और उससे अपनी जो है अर्निंग कर सकते हैं, उसको अपनी कमाई का एक साधन बना सकते हैं। साथ ही जैसे कि मानव सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी जो होता है वो प्रसार शिक्षा के माध्यम से, प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से संभव हो सकता है। देखिए जो ग्रामीण विकास की एक तरह से प्रसार शिक्षा जो मानी जाती है वो प्रौढ़ लोगों के लिए, साथ ही ग्रामीण लोगों के लिए मानी जाती है। तो मनुष्य को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे ले जाना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। मनुष्य के सामाजिक व्यवहार, ठीक है, साथ ही पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आने के फलस्वरूप एक स्वस्थ सामाजिक परिवेश की स्थापना भी होती है, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा के माध्यम से अगर हम बात करें तो प्रसार शिक्षा का महत्व बच्चों इतना होता है कि हमने जैसे कि पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी, डिस्कस किया था उद्देश्य के अंतर्गत, कि इसका सामाजिक उद्देश्य क्या है, इसका जो सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है, भौतिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उन उद्देश्यों को अगर हम ध्यान से देखें, पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग महत्व होता है। यानी कि ये लोगों के सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी, सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है, सांस्कृतिक विकास के लिए भी आवश्यक है, भौतिक उद्देश्य भी है इसका, यानी कि मनुष्य जो है वो जिस पर्यावरण में रहता है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, उसका विकास, उसके पास जो सीमित साधन है, ठीक है, उसमें वो उनको उपयोग करके अपने लिए कमाई के साधन जुटाना। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखा जाए तो ये प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकती हैं, ठीक है। साथ ही प्रसार शिक्षा के माध्यम से संस्कृति में जो है सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं। साथ ही आधुनिक युग में जो तकनीकी विकास के साथ साथ जीवन के भौतिक आदर्श और मूल्यों में भी तेजी से परिवर्तन इसी के माध्यम से हुआ है। क्यों? क्योंकि आदर्श और मूल्यों में परिवर्तन कब होगा कि जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ठीक है, उन्हें बताया जाएगा कि कौन सी चीज़, कौन से जो साधन है या कौन सी जो ऐसी जीवन की परिकल्पना है जो उनके लिए जो सार्थक हो सकती है, जिनको वो अपनाकर अपने भौतिक आदर्शों और मूल्यों में तेजी से परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कैसे, कि प्रसार शिक्षा की जो विशेषताएं होती हैं वो निम्न बिंदु के आधार पर, देखिए सबसे पहले हमने बताया था, मैंने आप लोगों को बच्चों, कि प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक, अनवरत और गैर संस्थागत
शिक्षा मानी जाती है। ठीक है। अनौपचारिक यानी कि जहाँ कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ना हो, कोई नियमावली ना हो, कोई स्थान निश्चित ना हो। ठीक है। जैसे कि आप स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, वहाँ एक समय सारणी होती है, टाइम टेबल होता है, स्कूल बैग होता है। ठीक है। आपको वर्क मिलता है, क्लासेस चलती हैं, तो ये सब क्या है, औपचारिकता हो गई। लेकिन एक प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। अनवरत, अनवरत का अर्थ है कि वो एक लंबे समय तक बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है और गैर संस्थागत है। इसका किसी संस्था से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो आगे अगर हम देखते हैं कि जैसे कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के फलस्वरूप ज्ञान अर्जन को प्रेरित होता है और इसकी कोई भी निश्चित अवधि समय स्थान नहीं होता। प्रसार शिक्षा किसी प्रकार के समय या किसी समय से या संस्थागत नियंत्रण से कोई भी इसमें कोई इसका जो है बंधन नहीं होता है। ठीक है बच्चों। और जैसे कि व्यावसायिक जानकारियों में लोगों को कार्यक्षेत्र में ही अधिकतर जो जानकारियाँ वो पहुँचाई जाती है। जैसे कि बच्चों देखो, बताया था मैंने आप लोगों को, जैसे भी कोई प्रसार कार्य करता है, अगर उसको कोई भी टॉपिक को अगर लोगों को बताना है उसके बारे में, तो वो क्या करेगा कि वो उसके ही कार्य क्षेत्र में जाकर, जैसे कि किसानों को बताना है, खेती से संबंधित जानकारी देनी है, तो वो उनके ही क्षेत्रों में जाकर, कार्य क्षेत्र में जाकर वहीं पर उनसे वार्तालाप करता है, उनकी समस्या सुनता है और उनका समाधान भी उनको देता है। ठीक है। देन सेकंड की बात करें तो जो प्रसार शिक्षा है एक व्यावहारिक और क्रियात्मक है, यानी कि काफ़ी हद तक इसमें जो कार्य होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं कि जैसे कि सिखाकर। ठीक है ना, कि सामान्य औपचारिक शिक्षण पद्धति एक प्रकृति सैद्धांतिक होती है, इसके विपरीत प्रसार शिक्षा की प्रगति व्यवहारिक होती है और इसके अंतर्गत बच्चों शिक्षक एवं ग्राहक दोनों का ही लक्ष्य चरम बिंदु होता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसका क्या है कि जैसे कि यदि 1000 वर्ग फीट जमीन पर एक निश्चित कोटि के कम से कम 100 किलोग्राम टमाटर उत्पादित करने का लक्ष्य है, तो इसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। साथ ही यदि इसमें कमी आती है या टमाटर की किस्म में कोई अंतर आता है, तो कारण ढूंढकर समाधान करने की चेष्टा भी की जाती है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये व्यवहारिक और क्रियात्मक इसकी विशेषता होती है। ठीक है, कि यदि अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर, किसी भी कार्य पर, किसी भी समस्या पर कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है सारी सुविधाएं कार्य क्षेत्र पर उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से यह कार्य कौशल्य तथा कार्य दक्षता को बढ़ावा देती है। सर्वसाधारण के निमित्त, थर्ड इसकी जो विशेषता है बच्चों, कि प्रसार शिक्षा जो होती है वो सर्वसाधारण के निमित्त होती है, यानी कि आम जो भी कोई व्यक्ति है, सर्वसाधारण यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जो है एक जो है एक दायरा विकसित कर दिया जाता है, दायरा लिमिट कर दिया जाता है कि भाई ये, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस जीवन मान लीजिए कोई भी धनी वर्ग है या निम्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है, कोई भी व्यक्ति जो है इसका जो है लाभ उठा सकता है, इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकता है। प्रसार शिक्षा सभी के लिए है। जैसे कि प्रसार शिक्षा के दायरे में वो सभी वर्ग और आयु वर्ग के लोग आते हैं। देखिए, एक तो होता है धनी वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, साथ ही आयु की भी हम बात करेंगे कि इसमें जो है सभी वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, कोई भी इसमें जो है ज्ञान अर्जित वो कर सकता है। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत होता है और हर समुदाय, जाति, धर्म, समाज, प्रांत, लिंग तथा आयु के लोगों को यह आकर्षित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके दैनिक जीवन, कार्यकलाप, घरेलू जीवन, पारस्परिक व्यवहार, आर्थिक कठिनाइयों आदि से संबंधित कोई ना कोई समस्या अवश्य रहती है और उसके निदान के लिए उसके लिए वह समाधान भी ढूंढता है। लेकिन प्रसार शिक्षा के माध्यम से उसे उन समस्याओं के हल ढूंढने में सहायता मिलती है। यानी कि बच्चों, अगर हम बात करें कि सर्वसाधारण के निमित्त अगर देखा जाए, तो देखिए, अगर एक तरह से अगर कोई भी प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसी भी समस्या को लेकर वो उस पर जो है विचार विमर्श करता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको गांव के सभी लोगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि गांव में इतने लोग, इतने घर होते हैं तो उसमें हर एज ग्रुप के, आयु वर्ग के लोग उसमें रहते हैं, सभी वर्ग के लोग उसमें रहते हैं। तो प्रसार शिक्षा में क्या होगा कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता है जो उसका आयोजन करते हैं उसमें उन्हें प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्यों की समस्याओं से अवगत होना पड़ेगा और उनको उनके समाधान भी उनको प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि प्रसार शिक्षा कार्यक्रम जो होता है वो ग्रामीण लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनके हल ढूंढने में उनकी सहायता करता है। साथ ही कृषि के साथ जो भी सभी प्रकार के ग्रामीण उद्योग धंधे हैं प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि आधुनिक तकनीकी है बच्चों, ठीक है ना, कि कृषि करने के आधुनिक तकनीक क्या है, और अलग छोटे मोटे जो उद्योग धंधे होते हैं जिन्हें हम लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं, वो अगर ग्रामीण इलाकों में जो भी व्यक्ति चलाते हैं तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उनके लिए जो आधुनिक तकनीक हैं वो किस तरह से अपनाई जाएँ, ठीक है, उनको अपनाने का तरीका, साथ ही उनको अपनाने से उनको लाभ हो सकते हैं। तो ये सब भी इन उद्योग धंधों से जुड़े लोग इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि यह भावना पर भी आधारित प्रसार शिक्षा एक स्वस्थ सहयोगात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण भी करती है, ठीक है। प्रसार शिक्षा एक सहभावना को भी प्रसार शिक्षा में बच्चों सहभावना को भी प्रधानता दी जाती है। सहकारिता, सह अस्तित्व, समायोजन, सहिष्णुता, साथ में जैसे ऐसी सामाजिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर व्यक्तित्व निर्माण करने में सहायता होती है। सहभावना का अर्थ क्या है बच्चों? जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसमें आत्मविश्वास, ठीक है, अपनी खुद की हेल्प करना, अपने अंदर जो भी उनके एक तरह से ऊर्जा है उसको पहचानना। तो प्रसार कार्यक्रम कई हद तक लोगों को मोटिवेट करता है, नेतृत्व करता है उनको जागरूक करता है कि वो छोटे छोटे अपने जो उनके पास जो कम लिमिटेड जो सीमित साधन हैं उनको भी किस तरह से उनका उपयोग करके, ठीक है। अब बच्चों देखो साधन तो मानवीय भी होते हैं और अमानवीय भी होते हैं, है ना। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान है, उसकी बुद्धिमत्ता है, उसके कौशल हैं, तो वो सब क्या है, वो मानवीय साधन आते हैं जो हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग होते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने इन मानवीय साधनों का उपयोग करके अपने लिए जो है वो रास्ते खुद बना लेता है, ठीक है, जबकि उसके पास जो अमानवीय साधन होते हैं उसमें वो सीमित होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो अपने मानवीय साधनों का उपयोग करके और कुछ सहायता उसको प्रसार शिक्षा के माध्यम से मिलती है। तो दोनों ही तरह से अगर व्यक्ति को हेल्प मिलती है, कुछ वो अपने मानवीय साधनों का उपयोग करके, लेकिन मानवीय साधनों का नेतृत्व करना, उसको जागरूक करना, उसको बताना कि हाँ तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर आप सक्षम हो इस काम को करने के लिए। तो ये चीज़ एक प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत आती है कि लोगों को ऊर्जावान बनाना, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट लचीलापन। प्रसार शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की प्रकृति में लचीलापन भी होता है, इसे आवश्यकता अनुसार इसमें फेरबदल किए जा सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों, कि जैसे कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रसार क्रम के अंतर्गत कोई कार्यक्रम नियोजित किया गया तो उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं, समय अवधि में भी बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री जो भी प्रयोग की जाती हैं उसमें समस्या के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ साधन ज़्यादा मुहैया नहीं हो पाते हैं, प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग भी उसी तरह से कार्यक्रम की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है, ठीक है। विस्तृत कार्य क्षेत्र की जो प्रसार कार्यक्रम होता है उसकी जो विशेषता है, एक विस्तृत कार्य क्षेत्र होता है। जैसे कि मानव के सर्वांगीण विकास को परिलक्षित होने के कारण प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। मानव जीवन के हर पहलू के संबंध इससे होने के कारण इसमें विस्तार आ गया है, ठीक है। देखिए निजी क्षेत्र के बारे में बात करें, जैसे हमने बात की थी
कि जो प्रसार शिक्षा है वो मानव के निजी क्षेत्र से भी संबंधित होती है। साथ ही जिस परिवेश में वो रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसका विकास करना और साथ ही मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास एक तरह से प्रसार शिक्षा का मुख्य विशेषता मानी जाती है, मुख्य इसका उद्देश्य माना जाता है। तो गर्ल्स, आज हमने कुछ विशेषताओं के बारे में बात की। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गर्ल्स।